याद की मेहनत से पुण्य आत्मा बनने की, सब हिसाब किताब समाप्त कर कर्म भोग को खुशी खुशी समय से पहले चुकतो कर पास विद ऑनर होकर इज्जत से जाने की तैयारी करने की, सदा बेफिक्र बादशाह के रूहानी नशे और खुशी में रहते हुए भविष्य के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए अच्छी रीति रूहानी पढ़ाई पढ़ने और धारण करने की। आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी हेवनली गॉडफादर परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। दाता बाप समान स्थिति है। दाता सदा भरपूर होते हैं। दाता सदा देते हैं, उनमें कभी लेने की भावना नहीं होती है। दाता भरे हुए होते हैं, इसलिए कभी भी हलचल में नहीं आते हैं। उनकी स्थिति सदा ही अचल होती है। वे स्वयं को परमात्मा से खुद को भरपूर कर लेते हैं, इसलिए वे कभी भी व्यापारीपन नहीं करते हैं। वे कभी भी कुछ किसी से कुछ पाकर फिर देने की भावना नहीं रखते हैं। वे इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। परमात्मा को पाकर उनको कुछ और पाने की चाह नहीं होती है, बल्कि उन्हें ये ऊना रहता है कि जो हमें मिला है वो अब हम औरों को भी दें। और दाता परमात्मा की तरह अचल होकर सभी को मास्टर दाता बनकर देते हैं। उनकी स्थिति फरिश्ता स्थिति रहती है। रहम दिलपन परमात्मा से मिला हुआ सभी को देते हैं। देने समय में वे कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, भले कोई गाली दे, दुर्व्यवहार करे, ईर्ष्या करे। मास्टर दाता आत्मा को कभी भी किसी की कोई कमी नहीं दिखाई देती, बल्कि यही शुभ भावना शुभकामना वे रखते हैं कि वे भी भरपूर हो जाएं, वे भी अचल हो जाएं। अचल स्थिति वाली आत्माओं की ये विशेषता है कि वे सदा ही रहम दिल होते हैं, सदा ही दातापन की भावना होती है। उनकी बेहद की कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति होती है, इसलिए परमात्मा से उन्हें विश्व कल्याणकारी का विशेष टाइटल मिलता है। वे सभी को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते हैं। सभी को रूहानी सुख, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, परमात्मा से मिली समझ का रूहानी सुख देते हैं। वे मन बुद्धि से बिल्कुल बेदाग होते हैं, इसलिए उनके मन में किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी तरह का घृणा भाव, कोई द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। रावण की जायदाद उनके अंदर उत्पन्न हो नहीं सकती है, इसलिए कोई आत्मा चाहे कितना भी अजामिल जैसी पापी क्यों न बन गई हो, मास्टर दाता बाप समान उनके प्रति भी सदा ही कल्याण का भाव ही रखते हैं। किसी की हलचल की स्थिति या अवस्था देखकर वे उनके प्रभाव या दबाव में आकर कभी भी प्रभावित होकर अपने विश्व कल्याण के कार्य को नहीं भूलते हैं और कभी भी अपनी अचल स्थिति की सीट को छोड़ते नहीं हैं। ऐसी अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा, जिसे प्रैक्टिकल में कार्य में लगाकर हमें इस वरदान को फलीभूत कर उसका स्वरूप बनना है। कलह कलेश की इस दुनिया में आत्माएं क्रोध अग्नि के वशीभूत हैं। आत्माएं कमजोर हो गई हैं, इसलिए उनमें सहज शक्ति नहीं है और छोटी छोटी बातों में भी स्वयं पर नियंत्रण खो बैठते हैं और क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं। क्रोध अग्नि का जवाब क्रोध करके आवेश में आकर या ऊंची आवाज में फोर्स के साथ नहीं बुझा सकते हैं, उससे तो क्रोध अग्नि और ही बढ़ जाएगी। परमात्मा समझाते हैं कि क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है शांति की शक्ति। आत्मा के शांत स्वधर्म में स्थित हो शांति के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहने से शांति शक्ति का रूप ले लेती है और अन्य के क्रोध अग्नि को बुझा देती है और अन्य आत्माओं को भी शांति के धर्म में स्थित कर देते हैं। रोज की दिनचर्या में जब जब मायावी अशांति अपना प्रकोप दिखाए, हमें शांत रहकर शांति की शक्ति को जमा करना है। यही जमा की हुई शांति की शक्ति अंत में बहुत काम आएगी आत्माओं के क्रोध अग्नि को शांत करने में। प्रायश्चित करना अर्थात अपनी भूल का एहसास होना, दुख अनुभव करना, क्षमा मांगना और फिर दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि हम दोबारा कभी नहीं करेंगे और पूरा अटेंशन रखना। जब ऐसे प्रायश्चित करेंगे तो विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। देह के भान या अभिमान में आकर और कोई पाप कर्म नहीं करेंगे तो विकर्माजीत बन जाएंगे। प्रायश्चित से और अच्छे कर्मा करने से पुराने सारे हिसाब किताब भी चुकतो हो जाएंगे।
इस विधि से धर्मराज की सजाओं से हम छूट जाएंगे। वैराग से सहज ही त्याग आ जाता है। रहना सभी के साथ है, लेकिन स्मृति में ये स्पष्ट रखना है कि पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, इसलिए दुनिया अब बदलनी है। तो उसके लगाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में कलयुगी पहनावे की, कलयुगी खान पान की या कलयुगी कर्मा करने की इच्छाएं नहीं रह जाती हैं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि ये रहनी नहीं है। अब तो विनाश होने वाली पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर नई दुनिया को देखना है। परमात्मा पिता हम आत्माओं के लिए स्वर्ग का वर्षा लेकर आए हैं। ये वर्षा फ्री में किसी को नहीं मिलता है। परमात्मा पिता के लिए तो सभी उनके बच्चे हैं। वे देंगे तो सभी को समान देंगे, परंतु वो तो इंसाफ नहीं होगा। इसलिए जो अभी परमात्मा पिता को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, कहना मानते हैं, खुद को लायक बनाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, जैसा पुरुषार्थ कर खुद की प्रालब्ध बनाते हैं, उसी प्रमाण निराकार परमपिता परमात्मा से वर्षा प्राप्त करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता है। संगम युग ईश्वरीय परिवार बहुत बड़ा परिवार है। निराकार परमात्मा हम आत्माओं के पिता हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकालकर ब्राह्मण बनाते हैं और अडॉप्ट करते हैं, परिवार को विधि पूर्वक चलाते हैं। इसलिए परमात्मा पिता का रोल निभाते हैं और ब्रह्मा के थ्रू और बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को माँ का रोल देते हैं और ब्रह्मा भी माँ की तरह पालना करते हैं। इसलिए उन्हें गुप्त बड़ी माँ कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर मेल का है। चूंकि कुमारियां शुरू में समर्पण होती हैं खुद को, इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए जगदम्बा को जिम्मेवारी देते हैं परमात्मा, क्योंकि उनमें माँ होने की विशेषताएं अद्भुत थी। इसलिए जगदम्बा को छोटी माँ कहते हैं। अंतिम 83वें जन्म में वे पवित्र थे और 84वां मर्जीवा जन्म लेकर उन्होंने एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर कर्तव्य किए। इसलिए जगदम्बा का पूजन और महिमा बहुत होती है भक्ति मार्ग में। कर्म भोग अर्थात शारीरिक रोग हो या किसी के साथ भी कोई कार्मिक अकाउंट हो, दर्द की अनुभूति ज्यादा कराता था जब हम उनके कारण और निवारण से बिल्कुल अनजान थे। कभी परमात्मा को तो कभी लोगों को तो कभी अपनी किस्मत को कोसते थे, जो दुख को और बढ़ा देता था। अभी परमात्मा आकर कर्मों की गुह्य गति का राज बताकर समझाते हैं कि ये सब अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है, जिसे समझ से और खुशी खुशी सहन कर पार करना है। खुद ही परमात्मा की याद में चुक दुख कर लेंगे तो सहज हो जाएगा। अभी अभी नहीं करेंगे तो आगे चलकर कष्ट अनुभव होगा। अभी समझ मिली है कि हम सब विकर्माजीत थे। दे अभिमान रूपी रावण के वश होकर हम फिर पाप आत्मा बन गए। अब जो पाप किए हैं उसे याद से भस्म करना है और कोई नए पाप बिल्कुल नहीं करने हैं और फिर से हमें विकर्माजीत बनना है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना पापों की कट उतरती जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए अब देहधारियों को नहीं बल्कि परमात्मा को याद करना है और उनसे प्राप्त ज्ञान अमृत रोज पीना है। खांसी भी है तो ये कोई न कोई विकर्म का फल है। खुशी खुशी समय से पहले सब चुकतो करना है और श्रीमत पर चलकर पास विद ऑनर बनने का ऊना रखना है। कोई हिसाब न रह जाए, नहीं तो सजा भी खाएंगे और बहुत थोड़ी सी त्रेता युग की प्रालब्ध मिलेगी। परमात्मा कहते हैं उससे क्या फायदा होगा। दुख धाम में दुख की कोई सीमा नहीं है। भोगी बनते हैं तो भोगना भी भोगनी पड़ती है। सुखधाम में फिर सुखों की कोई कमी नहीं है। हेवनली गॉडफादर हेवन स्थापन करते हैं, वहां जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। इस समय के शरीर तमो प्रधान पतित शरीर हैं, कौड़ी मिसल हैं, इनसे हमें कोई लगाव नहीं रखना है। ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करना और फिर श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। जो ऐसे मोस्ट बिलवेड परमात्मा को याद करते हैं और उनका कहना मानते हैं, वे परमात्मा के वर्षे को लेने के हकदार बनते हैं। सच्चा ब्राह्मण अर्थात हमें बहुत प्योर आत्मा बनना है, ऐसे हीरे तुल्य बनना है। भक्ति मार्ग में जो हम मुख से बोलते हैं वो करते नहीं हैं,
यहाँ तो जो परमात्मा कहते हैं और जो फिर हम पढ़ते हैं उसे करना बहुत ज़रूरी है। बोला कुछ और किया कुछ और तो बोझ बढ़ता जाएगा। भक्ति करने से, माथा टेकने से, बलि चढ़ने से, पूजा पाठ करने से परमात्मा का वर्षा नहीं मिलेगा। खुद को परिवर्तन करने से ही वर्षा मिलता है। 5 तत्वों की इस दुनिया में आकर परमात्मा हम आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाते हैं और ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। पारलौकिक पिता परमात्मा स्मृति लोक में आकर अमर लोक वैकुंठ में जाने लायक बना रहे हैं। भारत इस समय पुनः वैकुंठ बनने की तैयारी में है। जब भारत नर्क बन जाता है तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए उसे परलोक कहते हैं। जो चीज़ परे हो जाती है वो हमारी नहीं रह जाती है, इसलिए परलोक कहलाती है। हर किसी को पुरुषार्थ कर अपने लिए राज्य भाग्य लेना है परमात्मा से। अभी परमात्मा भाग्य बांट रहे हैं तो उस भाग्य को लेना है, सोने जैसा बनना है और फिर सृष्टि को गोल्डन इजिप्ट बनाने में सहयोग देना है। रूहानी नशे में रहना है कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। नशा रहेगा तो पुरुषार्थ भी रॉयल करेंगे और नई दुनिया की नई चीज़ों का आनंद लेने का हकदार बनेंगे। स्वर्ग का वर्षा लेने का समय है, इसलिए कलयुग की किसी भी चीज़ को पाने की कोई इच्छा नहीं रखनी है। बुद्धि से परमात्मा को जानना है, बुद्धि से उनमें निश्चय रखना है, बुद्धि को एक परमात्मा में एकाग्र रखना है, बुद्धि में ये स्पष्ट रखना है कि पवित्र रहकर हमें पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। पतित पावन सदगति दाता एक निराकार परमपिता परमात्मा है। उन्हें ही याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। उन्हें ही याद कर विक्रम विनाश होंगे और फिर हम विक्रमाजीत राजा बनेंगे। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जितने भी यज्ञ जप तप दान पुण्य कर लो, दुनिया तो पुरानी जरूर होगी और परिवर्तन भी होगी। इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब में दैहिक तमो प्रधानता आ गई है, इसलिए सब हिंसात्मक हो गए हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, किसी को भी नीचे गिराने में हिचकिचाते नहीं हैं। ईमान धर्म सब खत्म हो गया है। धन का इतना लालच बढ़ गया है कि बच्चे शरीर के माता पिता के मरने का इंतजार करते हैं ताकि प्रॉपर्टी मिले, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये मृत्यु लोक हैं। सभी के शरीर परिवर्तनशील भी हैं और विनाशी भी हैं। शरीर छोड़ने वाली आत्मा हर आत्मा को ये संदेश देकर जाती है कि सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है और यहाँ का कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हैं, चाहे जितना मर्जी जमा करके रख लें। दुनिया अति तमो प्रधान है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है, फिर सतो प्रधान दुनिया आनी है। इसलिए ये समय है पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर सतो प्रधान दुनिया की तरफ लगाकर श्रीमत पर चल सतो प्रधान बनने का। तो हमें इस समय को सफल करना है, श्रीमत पर चलकर। ओम शांति।